भाभी, हमको तो पता ही नहीं था कि इस हंसने हंसाने वाले चेहरे के पीछे कितना गम छुपा है। तो सही बात है, जो इंसान बहुत हंसता है वही अंदर से बहुत रोता है और वही अंदर से बहुत अकेला होता है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, तब हम जिद्दिया करके यूट्यूब चलाना चालू किए। बताइए, मेरा लव मैरिज शादी है, अगर इनके जगह कोई मुझे और टच करे और मतलब मुझे कोई छुए तो मुझे कैसा लगेगा। बोली थी बट मेकअप लगा करके इतना गोरी गोरी लग रही थी। मैं देखी, मैं बोली कि है मुंबई का अप्सरा यहाँ कहाँ उतर गई बड़ी। फिर देखी, फिर चुप हो गई। उसके बाद गई अंदर, देखियो कि पूरा फिल्म सिटी देखी आराम से। जी डायरेक्टर का उन्होंने कहा कि आप भाभी का रोल कर सकते हो मूवी में। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी गांव की औरत जब सुनेगी कि उसको मूवी में पिक्चर में रोल मिल रहा है और वो भी भाभी का रोल मिल रहा है, तो मैं तो एकदम खुश हो गई। और मैं बोली हाँ सर मैं करूँगी। तो वो बोली अरे निकला ना निकला जल्दी निकला बाहर हो, निकला ना निकला जल्दी निकला बाहर हो। हम मिले खातिर आइल बढ़ुए, मिले खातिर आइल बढ़ुए, गाँव के भरवा हो, मिले खातिर आइल बढ़ुए। काहे पवन बाबू, सबके तो दीवाना बना देला, हम बना देला। तो नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ चुके गोड़ लागा तानी। तो कैसन बानी रहुआ लोग बताइब जा जरूर। वेलकम बारा और लोग के हमार। काहे हम हीरोइन ना बनल चाहतनी, चाहे काहे हम बनल ना चाहत रहनी, काहे हम मूवी में काम ना करल चाहिला। ये स्टोरी में राउर लोग का वेलकम बा पार्ट 24 में। तो आज के पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बा, थोड़ा सैड भी बा, थोड़ा मस्ती भी बा, थोड़ा धमाल भी बा। तो इंटरेस्टिंग लेके रउआ लोग सुनब तब्बे मजा आई, वैसी मजा ना आई। ठीक बा। तो ये देखी हमार जिंदगी के कमाई है, तो एकरा के एजा रखी। ठीक बा। तो अब हम रउआ लोग के बतावा तनी कि जब टिकटॉक बैंड भइल तहिया हम का कैले रहनी। जब टिकटॉक बैंड भइल तो गोरखपुर का कुछ लड़की कुछ लड़के क्यों पार्टी किए थे, अभी सच्चाई आप लोगों को बता देते। ये बताइए, जो लोग उसी से फेमस हुए हैं, टिक टाक बंद होगा तो कष्ट नहीं होगा। कष्ट होता था, अंदर से कष्ट हुआ था, लेकिन पार्टी इसलिए हम लोग किए थे। धक धक करने लगा हमारा जियरा डरने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले से। टिकटॉकवा बैंड जब भइल रहे, कुछ लोग मजा खूब ले रहे, ओकरा मुहवा बंद करे खातिर पार्टी बड़हन कैली हो। तो रउआ लोग के हम बता दी कि बहुत लोग मजा लेवत रहना, कहला लोग कि भाभी अब तो टिकटॉक बैंड हो गया। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, टिकटॉक बैंड हो गया। जो लिपसिंग करता है, जो लिपसिंग करके डांस करता है उसके लिए बैंड होगा, मेरे लिए क्या है। मैं तो कहीं भी जाऊंगी, कहीं भी, मतलब मैं तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरा फटफट मुंह ही है, जहाँ पे भी जाता है कमाल कर देता है। आप लोगों के दिल में मैं बस चुकी हूँ, तो ये चीज़ तो आप लोग को तो पता ही होगा। तो मैंने क्या किया, जिस दिन टिकटॉक बैंड हुआ, सभी लोग जो जितने भी मेरे ग्रुप के लड़के थे लड़कियाँ थी, सभी लोग मतलब बहुत परेशान हो गए थे, सभी लोग सैड हो गए थे और बोल रहे थे बार बार कि भाभी क्या किया जाए, क्या किया जाए। उन लोगों को मैंने बहुत सारा दिलासा दिया और मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे घर पे आओ, हम लोग पार्टी मनाते हैं। टिकटॉक चाइना का था, चला गया तो चला गया, क्या उसके लिए दुख मनाना, उसके लिए खुशी मनाते हैं हम लोग। सला अपना देश का डाटा चुराता था, गलत बात है ना ये। तो हम लोगों के देश से तो बड़ा नहीं है टिकटॉक हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग के देश से तो बड़ा नहीं है। देश हमारे रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो जब टिकटॉक बैंड हुआ तो मेरे घर पे कम से कम 60 से 70 लड़कियां लड़के सब लोग आए थे 4 व्हीलर से। सभी मतलब जितने भी लोग आए थे सब लोग VIP घर के थे, सिर्फ मैं ही एक थी जो गरीब घर की थी। बट मेरे ही घर पे पार्टी हुआ और मैंने मतलब चिकन बनवाया हुआ था, 8-10 किलो चिकन बना था, लिट्टी बना था, चावल बना था, हम सब लोगों ने पार्टी किया। और उसी दिन मेरा YouTube का ID भी बना था। मैं आप लोग से बता दूं, उसी दिन मैं YouTube पे आप लोग जा करके इसी चैनल पे सबसे पहला आप लोग जब वीडियो देखेंगे खोल के, तो उसी दिन टिकटॉक बैंड हुआ था। उसमें मैं पीला कलर का टी-शर्ट पहनी हूँ, जीन्स पहनी हूँ और उसमें मस्ती करके टिकटॉक के अंदाज में मैं वीडियो बनाई थी 2-2.5 मिनट का। वो वीडियो वायरल भी हुआ है, आप लोग जाके सबसे एंड में होगा, उसको देख लीजिएगा। पहला या दूसरा वीडियो होगा? नहीं पहला वीडियो है वो, उसी दिन बना था ना ID, तो पहला वीडियो है वो, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आप लोग से मैं बता दूं कि जब टिकटॉक बैंड हुआ दुख तो हुआ था मुझे,
बट मुझे सबसे हेड थी मैं। अगर मैं ही सैड हो जाऊंगी तो जो मेरे नीचे लड़के लड़कियां लोग काम करने वाले हैं, जिनका मनोबल अभी बढ़ रहा है, मैं उनका मनोबल अगर तोड़ देती तो उन लोगों को कैसा लगता। इसलिए मैंने सबको दिलासा दिया। मैं बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग का टैलेंट तो नहीं न चला गया है, कोई और ऐप से आएगा, उस पर हम लोग मेहनत किया जाएगा। फिर उसके बाद से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाभी आप यूट्यूब पर आईडी बनाओ और यूट्यूब पर काम करो। उसी दिन यूट्यूब पर आईडी बना, बट मुझे आप लोग से बता दूं, आईडी बन तो गया था, बट वीडियो मुझे अपलोड करने नहीं आता था, थंबल वंबल नहीं बनाने आता था, टाइटल भी लिखने नहीं आता था, यहाँ तक कि किड नॉट किड ये सब कुछ भी नहीं लिखने आता था, कुछ आता ही नहीं था, सिंपल एकदम साधारण। एक दो वीडियो डाल के हम लोग एक दो वीडियो डाल के छोड़ दिए थे, और हम जान रहे 2-3-4 सब्सक्राइबर भी हो गए थे, सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं घर पे मतलब काम करने लगी, अपना पार्लर का मैं अच्छे से फिर देखने लगी, पार्लर का काम करने लगी। ये अपना टी शर्ट वाला काम इनका फिर चालू हो गया, गांव-गांव में जा करके अपना ये टी शर्ट फिर बेचने लगे। पापा इधर उधर से व्यवस्था करके पैसा दिए इनको, फिर 2-2.5-3 लाख का ये टी शर्ट उठाए और ये अपना अच्छे से काम करने लगे। हम लोग का यही चल ही रहा था। तब तक एक दिन मुझे कॉल आया कहीं से, तो मुझे वो कॉल था किसी डायरेक्टर का। उन्होंने कहा कि आप भाभी का रोल कर सकते हो मूवी में। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी गांव की औरत जब सुनेगी कि उसको मूवी में, पिक्चर में रोल मिल रहा है और वो भी भाभी का रोल मिल रहा है, तो मैं तो एकदम खुश हो गई। और मैं बोली हाँ सर मैं करूँगी। तो वो बोले ठीक है, आइए हमारे हाटा बाजार में, हमारा फिल्म सिटी है, आप आइए और इंटरव्यू दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है सर हम आ जाएंगे। तो वो जब बुलाए हम नहीं जा पाए, उसके 1 महीने बाद हम गए, क्योंकि बहुत सारा धूप था उस समय और इनका भी प्रॉब्लम भी चल रहा था, काम भी चल रहा था, गाड़ी नहीं सही था हम लोगों का, जो एक्टिवा था हमारा सर्विसिंग नहीं हुआ था। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद रहता था, तो गाड़ी भी सर्विसिंग नहीं हो पा रहा था, पैसा नहीं हो पा रहा था कि हम लोग गाड़ी सर्विसिंग करवाएं। और जो पैसा ये कमाते थे हफ्ते हफ्ते पे अपने पापा को पैसा देते जाते थे, बस वही हम लोग को खर्च पर्च निकलता था। और हम आप लोग से बता दें, ब्याज पे पैसा हमको दिलाए थे। हम आप लोगों से बता दें कि हम किस्त पर पैसा निकाले थे उस समय। हम आप लोग से बता दें कि 20-30 हज़ार रुपया महीना पड़ता था, किस्त हम भरते थे। जो औरतें लोग होंगी हमारा वीडियो देखती होंगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि बहुत सारा बैंक से मैंने लोन लिया हुआ था, जो समूह के द्वारा गांव-गांव में बांटते हैं लोग, महिलाओं का समूह बनता है, उसमें समूह में हम पैसा निकाले थे। 2-4 पासबुक लेता है? नहीं पासबुक मत लाइए, किसी को नहीं आप लोग कहेंगे तो हम पासबुक, कोई अगर कमेंट कर देगा कि आप लोग पासबुक दिखाइए लेके आते हैं, तो पासबुक वहाँ है, अभी भी चल रहा है ना किस्त। ये पुराना होगा तो खोजना पड़ेगा, आप मत जाइए ना, आप रहते तो अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से बता दूं कि पैसा मेरा लोन पे अभी भी चल रहा है, इसीलिए हम लोग कुछ अभी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है दाल चावल और सब्जी तरकारी के बाद से किस्त भरा रहा है। जब किस्त भरा जाएगा हमारा, तो हमारा घर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है, भगवान मालूम नहीं हम लोगों का। इनका बिक्को जो है कम से कम 2 लाख से कुछ रुपए में मैंने बंधक रखा है। मेरा एक भी बिक्को नहीं है मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं, ये भी मेरा नकली जो भी है, मैं नकली पहनी हूँ। लेकिन आप लोग से मैं बता दूं, मैं बहुत जल्दी बिक्को छुड़ाने वाली हूँ। जिस दिन बिक्को छूट जाएगा ना, उस दिन मुझे नया जन्म मिल जाएगा। आपकी पेमेंट आएगा ये बड़े वाले चैनल का, तो उससे ये छुड़ा लेंगे। नहीं, छुड़ा नहीं पाएंगे, सूद दे देंगे, ब्याज दे देंगे, क्योंकि ब्याज हमने कल जुड़वाया है, ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पहले 70,000 के लमसम ब्याज हो गया। हाँ, तो पहले अगले महीने में हम, मतलब अगले महीना जो आ रहा है अगस्त का, जो पेमेंट हम लोग का 1 महीना बाद मिलता है, हर महीने के बाद मिलता है, 2 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा हमारे CMS के पास रहता है। तो वो पेमेंट जब आएगा तो हम लोग बिक्को छुड़वाएंगे। और उस दिन जब हमारा बिक्को छूटेगा ना, उस दिन हमारा आप लोग अलग ही अंदाज देखिएगा कि चेहरे पे हमारे हार है, गले में सब कुछ है, हमारे पास कुछ कमी नहीं है। मतलब नथिया, टीका, कान में का सुई धागा, 2-2 मंगलसूत्र, 3-3 4-4 सुई धागा है, बड़ा वाला झुमका है, वो जो पिंजरा वाला झुमका होता है वो वाला झुमका है, बड़ा वाला मंगलसूत्र है, 50,000 का 50,000 का इतना बड़ा मंगलसूत्र है। दिखाएंगे आप लोग को जब छुड़ा लेंगे। मैं बहसती नहीं हूँ, आप लोग से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ यार, आप हमारे फैमिली हो। तो जिस दिन आप लोगों जिस दिन आप लोगों को छुड़ा लेंगे, उस दिन आपको दिखा देंगे। ये बात हम झूठे छेड़ दिए हैं। तो मैं बता दूं कि मैं किस्त चलाती थी, इसी वजह से नहीं हो पा रहा था। जल्दी जल्दी किस्त भी अब भरा गया, 2-4 किस्त बचा हुआ है, जो कि महीने में 8-10 हज़ार अभी भी पड़ता है। तो और गाड़ी का भी मेरा सर्विसिंग करवाना, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी काम हो रहा है। और अभी तो हम लोग, बच्चे का हमारा आज ही पहला दिन था स्कूल का, और पता चल रहा है कि 20 तारीख के बाद स्कूल बंद हो रहा है। बहुत तकलीफ़ हुआ है सुन करके, क्योंकि सारा कुछ हमने ले लिया है, बच्चों का ड्रेस, कॉपी, किताब, मतलब हर एक चीज़। रिया का साइकिल लिया है,
सब कुछ लिया हम लोगों ने। किसी ने पूछा है कि सिया का साइकिल क्यों नहीं ले रही हैं भाभी? सिया का साइकिल लेकर के क्या करेंगे? स्कूल 6-7 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है स्कूल। वो वैन से जाएगी, अच्छा रहेगा, अपने दिल को भी तसल्ली रहेगी कि बच्ची आराम से जा रही है, आ रही है। दोनों लोग सिया और छन वैन से जाएंगी और रिया अपने साइकिल से चली जाएगी, सही रहेगा। आप लोग भी बताइएगा कि सही रहेगा कि गलत रहेगा। बाकी बात है इंजॉय करने की साइकिल का, तो हम ले लेंगे जब भी हमारे पास पैसा होगा तो जल्दी ले लेंगे साइकिल। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, उसका भी साइकिल ले लेंगे। उससे भी हम लोग बहुत प्यार करते हैं यार, हमारी बच्ची है, कोई खरीदी बच्ची थोड़ी ना है। ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? ब्लॉग आने चैनल पे आप लोग बहुत अजीब बिहेव करते हैं, अजीब कमेंट करते हैं आप लोग, थोड़ा दिल को तकलीफ होता है। एक ही तन से तीनों लोग को पैदा किए हैं, ये थोड़ी ना है किसी को खरीद के लाए हैं, चाहे किसी को घूर पर से उठा के लाए हैं। सबको अपने मेहनत से, मतलब अपने खून पसीने से सींचा है। बताइए आप। तो स्टोरी मेरा ये है कि जब मैं गई वहाँ पे फिल्म सिटी पे गई, और जिस दिन मैं गई उसी दिन देखी मैं एल्बम बन रहा था। तो जो लड़कियाँ थी, सावली सी लड़कियाँ थी, और जब मैं धूप में से गई, और लड़कियाँ सावली थी बट मेकअप लगा करके इतना गोरी लग रही थी। मैं देखी, मैं बोली कि है मुंबई का अप्सरा यहाँ कहाँ उतर गई बड़ी। फिर देखी, फिर चुप हो गई। उसके बाद गई अंदर, देखी कि पूरा फिल्म सिटी देखी आराम से। चाय वाय मिला पीने के लिए, चाय पी, पानी पी। उसके बाद से तुरंत सेलेक्ट कर लिए वो लोग मुझे, क्योंकि मुझे जो वो लोग पूछे मैं तुरंत फटफट बता दी। वो लोग बोले ठीक है भाभी, आप आकर के थोड़ा सा कोर्स कर लीजिए एक्टिंग क्लास में। ठीक है। ये क्या किए, घर आए, बहुत खुश थे, ये भी खुश थे, हम भी खुश थे। ये घर आए, हम जान रहे हैं 7-8 हज़ार का हमारे लिए जीन्स टॉप और अच्छा कपड़ा हमारे लिए खरीदे, मेकअप वगैरह का सामान खरीदे। बहुत अच्छा हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो अच्छा कपड़ा हमारे पास खरीदे ये, और पूरा कपड़ा हम पैक किए। उसके बाद घर आने के बाद 10-15 दिन के बाद हम फिल्म सिटी गए। जब फिल्म सिटी गए तो बच्चों को घर पे छोड़ के गए थे, सिया को, छन को, रिया को, तीनों लोग को घर पे। पहले तो हुबियाले में चले गए, और जब 2 दिन बीता और बच्चों का जब याद आया तो लगे रोने। उसके बाद इनको फ़ोन किया, हम बोले कि प्लीज़ छन को मेरे पास कर दीजिए, मैं संभाल। वहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट की, प्लीज़ सर मेरी एक छोटी सी बच्ची है और उसको मेरे पास आने दीजिए। तो लोग बोले ठीक है मंगवा लीजिए। तो इनसे मैं बोली कि छन को आप दे दीजिए। तो ये लेके गए, छन को छोड़े मेरे पास। फिर छन मेरे पास गई, खुश हो गई। अब तो छन आ गई। उसके बाद रिया सिया का लगा याद आने। अब रिया सिया का क्या करूँ? रिया सिया से मैं बात ही नहीं करती थी, क्योंकि जब भी बात करती थी लगती थी रोने, रात भर सो ही नहीं पाती थी। अंडरग्राउंड उस समय थी ना। रिया सिया का किसी से बात भी नहीं चलता था उस समय, कोई जानता नहीं था कि हमारी 2 बच्ची और हैं। मैंने किसी से बताया नहीं था। तो उसके बाद से ये भी मतलब अपना काम कर रहे थे। फिर एक बैग मेरा एक दिन तबीयत ख़राब हो गया। जैसे दूर का रास्ता था, आए थे घर, और आने के बाद से तबीयत मेरा ख़राब हो गया। और ख़राब होने के बाद से जब हम गए वहाँ पे, जैसे धूप में गए, रास्ते में ठंडा पानी पी लिए, मुझे बुखार जड़ैया ऊपर आ गया। फिर ये मुझे छोड़ के चले आए। उसके बाद मेरा बहुत तेज़ से ठंडी, मतलब तबीयत ख़राब हो गया और लगे मैं काँपने लगी होगी। तो वहाँ के फिल्म सिटी के जो लोग थे तुरंत गाड़ी बुक करके लोग ले गए हॉस्पिटल, हमको दवा लोग कराए। उसके बाद मुझे मतलब यही मन कर रहा था मैं कब घर भाग जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो लोग बोले कि अभी आपका एक्टिंग क्लास पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है, कम से कम 1 हफ्ता और रह जाइए, एक्टिंग क्लास कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं इनसे बोली कि प्लीज़ आप आ जाओ, मैं रह नहीं पा रही हूँ। तो मैं इनको बुलाई और ये अपना पूरा जो टी-शर्ट था वहाँ पर लेकर के चले गए। टी-शर्ट जो बेचते थे, ये टी-शर्ट लेकर के गए। तो वहाँ पे कम से कम 20-30 लड़के थे और 5-6 लड़कियाँ थी। हमको लेकर के 5-6 लड़कियाँ थी, 20-30 लड़के थे। खाना वाना वहाँ नहीं बनाना पड़ता है, जो भी लड़कियाँ जाते हैं खाना नहीं बनाना पड़ता है। वहाँ पे खाना बनाने वाले रहते हैं लोग। आपको दरी पे खाना मिलेगा, दरी पे पानी मिलेगा। आप बस अपना कपड़ा धुलिए, अपना काम करिए, अपना एक्टिंग क्लास करिए, अपना काम करिए और सोइए, बस यही काम है वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पे यही काम कर रही थी। बट वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि नॉर्मली खाना जैसे घर पे मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वहाँ पे दोनों टाइम मिलता था। बट हम लोगों को तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा हम लोग चिकन मटन ये सब खाते हैं। तो मैंने जब ये आ गए तो मैं बोली कि खाना मतलब अच्छा नहीं लगता था, कुछ ना कुछ मुझे खाने को मन करता था। घर पे रहते थे तो कुछ ना कुछ बाहर से भी मंगा के खा लेते थे। तो ये जब आ गए तो मैं क्या करती थी, 1-2 दिन जब बीतता था तो मैं चिकन वगैरह मंगवाती थी। तो जब मैं चिकन मंगवाती थी ना तो सारे बच्चे मुझे बहुत मानते थे, भाभी 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 भाभी, एकदम जैसे माँ की तरह जैसे मानते हैं ना बच्चे। जैसे मैं कहीं से जाती, कहीं 1 घंटे के लिए चली जाती और जैसे आती पूरे बच्चे, इतने इनसे बड़े बड़े बच्चे थे वहाँ पे, और सारे बच्चे एकदम आकर के ऐसे झोझा की तरह से ऐसे एकदम मुझे लपेट लेते थे, भाभी 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 क्या लाई है क्या, एकदम बच्चों की तरह से।
तो मैं कभी भी जाती थी वहाँ पे तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी मिर्ची, चाहे जलेबी, पकौड़ी, बर्गर, यहाँ तक कि फुल्की टिकिया कुछ भी रहता था 150-200 का। आप लोग जानते हैं बच्चे रहते थे ज़्यादा तो 100-50 तो काम चलता नहीं था, तो 300-400 का सामान मुझे लेके जाना पड़ता था। बच्चों को मैं बहुत खिलाती थी, बहुत मानती थी। बच्चे भी मेरा बहुत आदर सम्मान करते हैं। अभी भी कोई बच्चा मतलब मैं चली जाऊँ फिल्म सिटी पे तो मुझे मतलब ये छोड़ते नहीं है वो लोग, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे तब तक वो लोग बैठे रहेंगे, पूछते रहेंगे भाभी पानी चाहिए, भाभी चाय चाहिए, भाभी क्या खाएंगी, भाभी क्या करें, भाभी क्या पहने, मतलब एकदम जैसे लगता है कि एकदम हाथ पे लिए रहते हैं वो लोग। तो मेरा यही था कि मतलब चिकन वगैरह मैं मंगवाती थी, सबके लिए मंगवाती थी। अगर सबके लिए मंगवाती थी 3-4 किलो से कम नहीं लगता था। तो मैं 3-4 दिन पर जब खाती थी तो सबके लिए मंगवाती थी, ये लाते थे। और टी शर्ट ये बेचते थे तो सारे बच्चे आकर के पूछते थे टी शर्ट के बारे में। अब वो बच्चे वहाँ पे एक्टिंग क्लास करने गए हैं, वो तो पैसा लेके आते नहीं थे वहाँ पे। तो वो लोग जब पैसा देते थे तो हमको बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि वो उनको मैं अपना बच्चा मान चुकी थी। उन लोगों को, सारे बच्चों को मैं आप लोग से क्यों कहती हूँ, दीपू को मैं बेटा क्यों कहती हूँ, क्योंकि दीपू से भी बड़े उम्र के मुझे माँ कहते हैं लोग। तो दीपू को इसलिए मैं बेटा कहती हूँ कि मुझे शर्म नहीं है कि मैं उतने बड़े बच्चे की माँ हूँ। मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, क्योंकि उस लेवल से लोग मुझे देखते हैं, माँ के लेवल से, भाभी के लेवल से कम देखते हैं। भले ही मुझे भाभी लोग कहते हैं, भाभी माँ मुझे बोलते हैं। आप लोग जाइएगा कमेंट में चेक करिएगा, बहुत लोग जो कहते हैं। नजदीकी लड़के हैं माँ की तरह ही मानते हैं। शायद आप लोग वीडियो में इनको इस तरह देखते होंगे, लेकिन नॉर्मली में जो जिंदगी है हम लोगों की, और जो भी लड़के हम लोगों से रिलेशन रखते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो माँ की तरह जानते हो, ये भी जानते हैं कि भाभी जी कितना हमको मानती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज की कमी हो, कोई हेल्प करना हो, कोई मदद करना हो, पैसा देना हो, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि पहले जब टिकटॉक चलता था तो जो लोग हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि हमारा एड्रेस कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आते थे सबको हम खाना खिला के, पानी पिला के, रात रुकवा के तब उनको भेजते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि नॉर्मली कोई आ नहीं पाता, हम लोगों का एड्रेस कोई नहीं जानता था। अभी हम लोगों का एड्रेस आप कोई बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो नजदीकी लोग हैं वही है, क्योंकि हम लोग एड्रेस नहीं कहीं लिख किए हैं, अपना एड्रेस नहीं कहीं पे दिए हैं जिससे एड्रेस जानते हैं आप लोग एड्रेस हम लिख क्यों नहीं किए हैं। जहाँ पे रहते हैं आप लोग तो हम देख ही रहे हैं, सारा ब्लॉग भी चल रहा है, चौराहे पर है और ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं पूरा। अब तो कुछ छिपाना नहीं है आप लोगों से, तो हमारे पास वैसा नहीं है घर कि हम आपको रोक पाए। बात समझ रहे हैं आप लोग। मेरे पास सिर्फ 2 रूम है, जिसमें एक रूम में हम लोग बनाते खाते हैं और दूसरे रूम में हम लोग सोते हैं। हम लोग नहीं, हमारे तीनों बच्चे सोते हैं। जिस रूम में हमारे बनाते खाते हैं हम लोग, उसी में हम लोग सोते हैं। अभी तो गर्मी का महीना है, जहाँ पे हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, यहीं पे हम दोनों लोग सो जाते हैं। ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बाहर चरपाई पे हम दोनों लोग कहीं भी सो जाते हैं, नीचे बिछा के बिस्तर भुइयां भी सो जाते हैं। और बाकी 3 बच्चे मेरे, एक तख्ता है, अंदर तख्ता डाला हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तीनों बच्चों को तख्ता पे सुला देते हैं। क्योंकि बरसात का मौसम आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हम लोग कभी भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चों को हम लोग किसी भी चीज़ का तकलीफ नहीं होने देते हैं, किसी भी चीज़ का के लिए तरसने भी नहीं देते हैं। तो आप लोग से हम बता दें कि क्यों हम हीरोइन नहीं बनना चाहते थे। जब हम वहाँ पे गए, एक्टिंग क्लास हमने सीखा 15 दिन, और ये भी रहने लगे, इनका भी काम अच्छे से मतलब वहाँ चलने लगा। टी शर्ट वाला सबको मैंने, हर एक लड़के को मैंने 3-3 4-4 टी शर्ट, लड़की हो या लड़का हो, सबको मैंने दिया था, फ्री में दिया था। आप लोग मानेंगे नहीं, वहीं पर इनका सारा पूंजी ही टूट गया, क्योंकि उन लोगों की वजह से नहीं टूटा। काम जैसे डेली काम नहीं कर पाते थे। 15-15 दिन बारिश होता था। 3 महीना हम फिल्म सिटी पर रह गए थे, 15 दिन के बजाय 3 महीना रह गए थे। क्लास सिखाने लगे। और क्योंकि बाद में हम क्लास संभालने लगे, एक्टिंग क्लास हम देखने लगे। एक्टिंग क्लास का मुझे पैसा भी मिलता था, और एल्बम भी 2-4 गो, जब दुर्गा माता वाला आता था, दुर्गा जी वाला जब एल्बम आता था तो मैं एल्बम भी करती थी, तो उसमें भी मुझे पैसा, एल्बम में भी मुझे पैसा मिल जाता था। और फिर मैंने 1-2 महीने भोजपुरी एल्बम भी किया हुआ है, साफ सुथरा है, उसमें भी पैसा मिला था। एक एल्बम मैंने किया था, देखा गाली मत, जो आप लोग मानेंगे नहीं, वही मेरा ज़िंदगी का पहला और लास्ट एल्बम है। क्योंकि मैं उसके बाद वैसा एल्बम तो कभी शूट करने वाली नहीं हूँ। अगर करूँगी भी तो मैं तो बोल देती हूँ कि साफ़ सुथरा। आप लोग एक देखे होंगे कि जिला गोरखपुर हमके घुमा द पिया, मेरे ही चैनल से है, और वो देखे हैं आप लोग कितना साफ़ सुथरा एल्बम। वैसा एल्बम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। और मूवी में भी मैं 3-4 मूवी में भी काम की हूँ, और मूवी रिलीज़ नहीं हुआ है अभी। जब रिलीज़ होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और मूवी में मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिला, वही 10-15 हज़ार एक मूवी में मिला है, ज़्यादा पैसा नहीं मिला था। वो वहीं पे ख़त्म हो गया था, आने जाने, मेकअप सेकअप और किराया में।
जितना मिला था वहीं पे खत्म हो गया था। ये तो उससे ज्यादा खर्चा ये नहीं होता रहते थे, ये नहीं रहते ना तो मैं तो खाए भी ना मर जाती, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं कोई संभाल पाता। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मुझे खाने को नहीं मिलता था, वहाँ लोग बोलते थे कि भाभी आपको जो खाना है बता दीजिए हम मंगवा देंगे, लेकिन जानते हैं आप लोग शर्म लगता है, क्योंकि जैसे सारे बच्चे वैसे हम भी हैं, क्योंकि हम अलग नहीं ना हैं। भलाई हम फेमस है, स्टार हैं, तो क्या सबको हम एक नज़र से देखते हैं, हम अलग नहीं कभी देखते हैं। इसलिए हम और जब से हम मतलब ये एल्बम बनने लगा और हॉट सीन बेड सीन जब मैं देखी, अपने आंखों से देखी, दूसरे का मैं मज़ा लेने लगी, वैसा मैं उसी दिन सोच ली, बताइए मेरा लव मैरिज शादी है, अगर इनके जगह कोई मुझे और टच करे और मतलब मुझे कोई छुए तो मुझे कैसा लगेगा, चाहे इनको कैसा लगेगा। आप लोग इनका छोड़ दीजिए, मेरा छोड़ दीजिए, इनको कैसा लगेगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का लव मैरिज शादी। अभी हम लोग किसी का रॉन्ग नंबर फ़ोन आ जाता है तो हम पूछते कौन से बतियाओ, तो लो तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। ये कहते कौन से रॉबर्ट और तो नहीं है, आइए मतलब मेरे फ़ोन पे आता दिखते हैं, अरे फिर कौन फोन है बड़ी, फिर कौन नंबर, अरे फोड़ दे जल्दी बता, हमको तो अरे यार लगा के बतिया लो कौन है, पता चल जाई। इसीलिए तो हम किसी से बात नहीं करते हैं। मेरा तो कोई फोन ही नहीं है मेरे पास इस समय, पर्सनली इस समय मेरे पास कोई फोन ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने आता है तो पूछना तो सबका फर्ज है, नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ना। मैं वीडियो देखिए, मैं वीडियो शूट करती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। पहली बात आप लोग जान लीजिए, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को देखना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनेंगे, आपका बच्चा आपका दोस्त कभी नहीं बन पाएगा, आपको अपनी दिल की बात कभी नहीं बताएगा, वो गैरों को अपना मानने लगेगा। तभी बच्चे बिगड़ते हैं, जब अपने माँ बाप को छोड़ करके बच्चे दूसरे को अपना मानने लगे, अपने माँ बाप को दुश्मन मानने लगे, अपने माँ बाप से डरने लगे, तभी बच्चे बिगड़ते हैं। और तो कल की स्टोरी में हम लोग बताएंगे आपको कि हम टिकटॉक यूट्यूब स्टार कैसे बने थे। आज हम बता स्टोरी दें, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि यूट्यूब के लिए आसान तो है, और देखिए पर आप लोग कितना मेहनत यूट्यूब पर से देखिए आप लोग गोल्ड बटन, सिल्वर बटन सब कुछ ये मुझे गोल्ड मिला बटन है, किसी को मिलता नहीं है जल्दी, इतना आसान नहीं होता है। हमारे गोल्ड गोरखपुर बटन में ही। किसी को नहीं मिला है। एक पहला आपके भौजी बानी हम कि अरे हमके पूरे यूपी में सिंगल में जल्दी कोई नहीं पाया, वो तो कंपनी वाले पाए होंगे, लेकिन ये कहिए कि कोई अपने दम पे जल्दी गोल्ड बटन पा जाए तो अभी तक नहीं देखने को मिला होगा। आपको क्या हम बताएं गोल्ड बटन क्या होता है, और ये भी क्या कितना चीज़। मेहनत से मिला है, ये चीज हम आप लोगों को बताएंगे। और कल की इसके स्टोरी लिए में आपको हम दिखाएंगे गोल्ड बटन कैसे मिलता है और कैसे क्या यूट्यूब का स्टार बने हम लोग, कैसे इतना जल्दी फेमस हो गए, कैसे क्या हुआ, ये स्टोरी कल आपको मिलेगा। कल का स्टोरी बहुत बड़ा धोखा, बहुत बहुत बड़ा धोखा हमको मिला, तब हम यूट्यूब का स्टार बने। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, ये चीज़ हम आप लोगों को कल बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और हम वीडियो ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे, ज़्यादा काटेंगे छाटेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये वीडियो अभी हमको अपलोड भी करना है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, तब हम जिद्दिया करके यूट्यूब चलाना चालू किए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आपकी भाभी अगर जिद पे उतर जाए तो भगवान को नीचे उतार सकती है। ठीक है, और प्लीज आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो एक लाइक किया करिए, भाभी को सपोर्ट कर दिया करिए। और प्लीज आप लोग बताइए कि हम दोनों की लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ऐसा हम नहीं कहते कि आप लोग शादी करिए, आप लोग लव मैरिज शादी करिए, हम कभी नहीं कहेंगे। हम अपना स्टोरी बताने का, शादी करिए जो है उसी में खुश रहिए और खुशी हमारा लव स्टोरी बताने का सिर्फ एक मकसद था कि लव करना तो बहुत आसान है, लव को निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अगर प्यार आपका साथ रहेगा, अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तब भी आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आज देखिए हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है तो आज हम दिन रात रोते हैं। हमारे पास पैसा होकर के क्या करेगा, हमारे पास परिवार होकर क्या करेगा, हमारे 3 बच्चियां हैं क्या करेंगी। जब रात में हम रोते हैं, कभी मम्मा का याद आ जाता है। कोई आप लोग देखते होंगे, रोती है। पहले मैं सोचता था क्या कर दूं कि ये खुश हो जाए, बस रोना बंद कर दे, एक बार किसी तरह से रोना बंद कर दे। क्या मैं पैसे के लिए नहीं, पैसा मैंने बहुत कमाया, कमा भी सकता हूँ, लेकिन क्या बताएं सोचते कुछ ऐसा कर दे कि जिससे इनका रोना बंद हो जाए। मतलब नहीं होता है खुशी, किस तरह से मिला मैंने कोशिश नहीं कुछ किया। दिन तो मैंने कुछ दिन तो मतलब ये देख लेते थे, लेकिन कुछ दिन अभी मतलब 1.5-2 साल की बात है, 1.5-2 साल से जब भी मैं रोती हूँ तो ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं रात में। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दी, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रात में नींद नहीं आ रहा है। मुझे मतलब अजीब टाइप का हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाह कर भी रात को सवेरे नहीं सो पा रही हूँ, 2 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, सो नहीं पा रही हूँ। और जो इंसान 12 बजे 2 बजे 3 बजे सोएगा वो सुबह जल्दी उठेगा कैसे, आप लोग समझ सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि 10 बजे सो जाऊँ और सुबह 5 बजे 4 बजे जग जाऊँ, न 4 बजे 5 बजे जग जाऊँ, अपने बच्चों को तैयार कर लूँ, स्कूल भेज दूँ, अपने हस्बैंड को चाय नाश्ता दे दूँ। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर
सर नहीं सर सर लाइक प्लीज एक लाइक मार दीजिए ना प्लीज। इतना पसीना पसीना हो गया है, देख लीजिए। दिल चीर के देख पसीने तेरा ही से। नाम होगा, देख दिल लीजिए। चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सजा तुझ पे इल्जाम होगा, लाइक करके देख तेरा नाम होगा। आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं कितना मजाक करती हूँ, और आप लोग कहते हैं यार कैसे आप लोग जान जाते हैं मेरे दिल की बात। कहते हैं भाभी हमको तो पता ही नहीं था कि इस हंसने हंसाने वाले चेहरे के पीछे कितना गम छुपा है। तो सही बात है, जो इंसान बहुत हंसता है वही अंदर से बहुत रोता है, और वही अंदर से बहुत अकेला होता है, बहुत तड़पता अरे यार रहता है। कितना तड़पाओगी, बंद करो ना यार, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जल्दी बंद करो इसको। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती बहुत बड़ा हो गई, रहा है। मुझको सजा दी यूट्यूब ने। ऐसा क्या गुनाह किया जो सेलिब्रेट नहीं कर पाए यार। अरे यार सही से